वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। होप आप सब अच्छे होंगे। आपके गुड हेल्थ और बेटर हेल्थ के लिए हम हमेशा दुआ करते हैं। और मुझे मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब देख रहे हैं, मैं आप सबको घुमा पा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज की जो मेरी वीडियो है ये है हमारे स्कॉटलैंड के एक विज़िट की, जिसका जगह का नाम था नेपच्यून स्टेयरकेस, जिसको दूसरे नाम से कैलेडोनियन कैनल भी कहते हैं। सो ये एक अमेजिंग आर्ट पीस है। स्ट्रक्चर बनाया गया था 1802 में, जिसमें नॉर्थ सी और अटलांटिक सी को जोड़ा गया था, जो टाउन के बीच से एक कैनल बना के जोड़ा गया था। सो इस अमेजिंग आर्ट पीस में उन्होंने एक कैनल के ऊपर स्टेयरकेस बनाया था। अब स्टेयरकेस का मतलब आप जानते हैं, सीढ़ी चढ़ना। तो ये बोट को सीढ़ी चढ़ाते थे इस टेक्निक के थ्रू, जिसमें मैं ट्राई करूंगा आपको एक्सप्लेन करने का। गूगल करेंगे तो आपको जरूर मीडिया मिल जाएगा और भी मोर वीडियोस। हम जब इस प्लेस में गए थे तो हमें कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं मिला कि बोट कैसे करके सीढ़ी चढ़ता है। तो मैं घर आके यूट्यूब में देखा और मुझे समझ में आया कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट। जो हमारे टूर गाइड है वो भी आपको थोड़ा अभी समझाने का कोशिश करेगा। तो अभी आप देखिएगा, वीडियो में स्टार्ट होता है। इंजीनियरिंग जो मैं कह रहा था कि जहाँ पे जाके हमें पता चलेगा, मैं बता रहा हूँ जो बात अभी वो ऑलमोस्ट 200 इयर्स से, उसके पहले से अलग अलग जगहों में ये हो रही है। सो नेपच्यून स्टेयरकेस जो है वो बनाया है मिस्टर थॉमस टेलफर्ड। थॉमस टेलफर्ड वाज एन बेसिकली एन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। वो पायनियर थे जो रास्ते बनाने हैं और कनाल। रिमेंबर, स्कॉटिश गाय, सो स्कॉटिश गाय, इवन इफ इज an engineer, civil engineer, but then has to do with the canals, yeah. And he was the one, like, उन्होंने जिस तरह से वो ग्लेन, जिसको कहा था ग्रेट ग्लेन वे, वहाँ पे उन्होंने 1803 में 1803 स्टार्टेड दिस वर्क। 1803 में उन्होंने ये काम चालू किया। कनाल, अलग अलग कनाल्स उसको अटैच होके आते हैं। जगह है फोर्ट विलियम से लगभग एक 4-5 माइल की तरफ। और उस विलेज में जहाँ पे बनावी नाम कहा जाता है उसका, बनावी का लगभग 15 से 20 मीटर आप देखोगे वहाँ पे पानी का लेवल है नीचे। उसके अलग अलग 8 स्टेप्स बने हुए हैं। स्टेयरकेस, जिसको क्यों उसको स्टेयरकेस कहा जाता है, हम लोग जो बिल्डिंग को स्टेयरकेस होती है, बिल्डिंग के स्टेप चढ़ के ऊपर जाते हैं, उसी तरह से स्टेयरकेस बनाया हुआ है 1803। अंडरस्टैंड द टाइम, या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट। सो इफ आई एम डूइंग इट नाउ, इट्स ओके, वी हैव एवरीथिंग एंड एनीथिंग possible. Mr. Thomas Telford made it and could think of something like this in 1803. He was like the pioneer of this kind of engineering, yeah, especially when you're staying in this country like Scotland. So boat, ये जो staircase है वो काम इस तरह से करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लगभग 20 this is the biggest one in Scotland, yeah. So 20 मीटर के लेवल से लेके ऊपर वो एक एक स्टेप चढ़ के वो बोट ऊपर की जाती है। नीदरलैंड में जो कंसेप्ट है वो टोटली अलग है। जब आप जाओगे तो यू विल डेफिनेटली थिंक ऑफ मी। यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो अलग अलग 8 ब्रिजेस है, अलग अलग 8 स्टेप्स है। उनको ऊपर, शिप ऊपर आती है, बोट ऊपर आती है, दूसरा लेवल नीचे जाता है पानी का, शिप को आगे लेके जाना है, क्योंकि शिप को इस साइड से, लेट्स से कैलेडोनियल नाम है इसका लेक का, और वहां से मुझे आगे एडिनबरा तक जाना है। पॉसिबल है, एडिनबरा यहाँ से मैं जा सकता हूँ, वहां पे रास्ता है। सो ये जो शिप है वो ये इस तरह के 8 अलग अलग स्टेप पार करके, जिसको 90 मिनट लगते हैं। ये पूरा जर्नी 90 मिनट्स का है। अब अगर आप, व्हाट इज द टाइम नाउ, इज 4:45। अगर पॉसिबिलिटी दे रहे हैं, दे मे बी डूइंग इट नाउ। समटाइम्स इस हैपेंस, अगर लकी है तो आप वो खुद देख सकते हो, जो मैं बता रहा था कि शिप किस तरह से स्टेप्स ऊपर आके, ऑब्वियसली उसको खींचना पड़ता है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 1803 1820 की। तो ये शिप खींच के अलग अलग उसको ब्रिज को पार करके 90 मिनट का जर्नी है, और फिर कैलेडोनियल लेक से होके आगे एडिनबरा तक जाके फोर्ट ब्रिज को जाके मिलती है। या सो इस तरह के जो विचार है, somebody can think of this kind of technology, engineering is something is like a... So here we have come to Caledonian Canal. That's called Neptune Staircase. ये क्या है, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जहाँ पे कैनल के थ्रू आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं, और वो कैनल बोट को एक स्टेयरकेस में रख के अप करेगा और दूसरे कैनल में पुश करेगा। इसकी एक यूट्यूब वीडियो हो सकती है, मैं अपलोड करूं, उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा,
बट अभी हमें दिखेगा भी नहीं वो कि वो कैसे होता है। मैं YouTube की वो वीडियो की लिंक यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए प्लीज़। वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और ये पुरानी है। लोग बोलते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बट इट्स नॉट मॉडर्न, इट्स 200 ईयर्स ओल्ड। तो ये देखिए, अभी अगर कोई बोट यहाँ आती है, वो बोट को ये यहाँ पे वेट करवाएंगे और उसके बाद उसको वेट करा के ऊपर पुश करेंगे। वो जो उसमें पुश होगी तो वो जो पुश होगी तो बोट फिर दूसरे लेवल ऑफ कैनल पे चली जाएगी। तो लेवल्स ऑफ कैनाल, जैसे हमारे लेवल्स ऑफ बिल्डिंग होते हैं, वैसे लेवल्स ऑफ कैनाल होगा। गोपू इस साइड आओ। तुम इधर इस साइड आओ बेटा, बहुत अच्छा है ये। शनु भाग धीरे, ए पकड़ो उसको, क्या गंड कुंडी है। गोपू हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ के चलो। ये देखिए, ये एक लेवल है, ये पूरा इसी लेवल पे ये कैनल चल रहा है। देखो वो एक्सप्लेन भी कर रहा है ना, वो नहीं दिखाएगा। ये देखिए, ये एक लेवल वाटर अलग है, वो लेवल वाटर अलग है। तो ये ऐसे करके पुश करेगा और उस कैनल के लेवल पे उसको लेके जाएगा। देखिए, ये दो अलग अलग लेवल्स ऑफ कैनल है, समझ में आ रहा है। सो यहाँ से एक चीज़ खड़ा होगा, स्टेयरकेस, ये इसको ऊपर करेगा, उसको खोल देगा और ये अंदर पुश हो जाएगा। पानी ऊपर होगा। हाँ, पानी कैसे ऊपर है ना, ऊपर नीचे नहीं, पानी ऊपर नहीं होगा, नीचे एक स्टेयरकेस है, प्लेटफॉर्म टाइप का, ऊपर जैसे पार्किंग ऊपर गाड़ी ऊपर करता है। आ जाओ। सब यहाँ की जर्नी इतनी थी, एक फ़ोटो स्टॉप था, हमने 10-15 मिनट में देख लिया। मैंने आपको इंजीनियरिंग भी समझा दी, बट नेक्स्ट डे जब हम जाते हैं तो इसी को और थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा कि हम जहाँ जा रहे हैं उसका नाम है द फलक्रक व्हील। द फलक्रक व्हील इज़ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे नीचे में एक बोट बैठेगा और उसको जब वो व्हील को घुमाएगा तो वो बोट ऊपर जाके कैनल सिस्टम को हिट करेगा। तो नीचे आप एक लेक देखेंगे और ऊपर भी वो जो पुश करेगा वो उसको एक लेक में ही पुश करेगा। सो हम जब जाते हैं, हम लकी इनफ थे कि हमको उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया। वो डेमोन्स्ट्रेशन में हम देख पाए कि बोट जिसमें रहता है वो प्लेटफॉर्म कैसे घूम के ऊपर जाता है और वो जब ऊपर जाता है तो वहाँ पे बोट को पुश करता है। दो देयर वाज नो बोट। इन द मीन टाइम आप स्कॉटलैंड की ब्यूटी का मज़ा लीजिए। बस के अंदर से मैंने कुछ वीडियो क्लिक किए थे जो आपको ब्यूटीफुल नेचर, माउंटेन, क्लाउड्स ये सब देखने के लिए मिलेंगे। और इन द मीन टाइम अभी हम थोड़ी देर में फलक्रक व्हील पहुंचेंगे जहां से हमें ये दिखाई देगा कि कैसे करके बोट एक लेवल सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता है। स्कॉटलैंड के पूरे रास्ते में आपको पहाड़, वादियाँ, ब्यूटीफुल क्लाउड्स और इतने अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल नज़ारे मिलेंगे कि मेरी 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है खाली। ये हम फलक्रक व्हील पहुंच चुके हैं। ये दूर से मैंने बस से फ़ोटो क्लिक की थी। आप देखिए कितना बड़ा, ये एक लेक का ही सिस्टम है जहाँ से बोट धीरे धीरे जाती है। यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा सा पार्क टाइप का था, कुछ एनिमेशन था, कुछ ट्रक्स थे। सो वी ट्राई टू क्लिक सम गुड फोटोज़। बट मेन इंजीनियरिंग जो है आपको अभी नेक्स्ट फोटो में दिखाई देगी। ये देखिए व्हील, इस व्हील को वो टर्न करते हैं ऊपर से नीचे तक। मैं आपको अभी पूरा एक वीडियो का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा। हम सही में लकी थे कि हमें मिल गया। हमने तो काफ़ी एंजॉय किया एंड सी एवरीवन इज मेकिंग वीडियो ऑफ दैट डेमोन्स्ट्रेशन। दो उसके अंदर एक भी बोट नहीं था, बट उससे हमें पता चल गई कि बोट कैसे नीचे के प्लेटफॉर्म से ऊपर जाके मिलती है। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल प्लेस टू बी। So we have arrived at Falkirk Wheel. I think we have got. Okay, we have to get inside this one. Our tour guide has already taken all the tickets. The weather is very wonderful today. Wow!
चलो आओ उमा हॉर्स शनु जाओ गो हॉर्स के सामने फोटो फोटो शनु कम गोपू वो गाड़ी के सामने फोटो धीरे 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 वाओ ट्रैक्टर भी है कबूटा गोपू इधर पहले हॉर्स के सामने किड्स आर वेरी एक्साइटेड हाँ शनु इधर इधर शनु स्माइल lucky enough that they are turning the wheel हाँ ये जनरली होता नहीं है वो बता रहे हैं कि आज ये कैसे व्हील होगा वो तो इसी को बोट रख के लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं। हाँ वही है सेल्फी ले लिए तो बोट में पता कैसे देखो देखो अंकल कैसे बोर्ड दिखा रहा है इधर स्माइल इधर इधर स्माइल कैसे निकलेगा अभी आप डेमोन्स्ट्रेशन देखिए जो ये दो साइड का पलड़ा आपको दिख रहा है दैट्स अ प्लेटफॉर्म एक साइड में जब ये नीचे आ जाता है तो उसमें बोट ट्रैवल करता है और उस बोट को फिर जब ये रोटेट करेंगे तो ऊपर जाके देखिए आपको जो सेंटर में एक कनाल दिख रहा है उसमें वो बोट जाके बैठ जाएगा सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन दे हैव ट्राइड टू शोड अस बट देयर वाज नो बोट इन दैट वो जब उसमें जाके मिल जाएगा तो बोट को वो हल्के से लीवर से पुश करके उसको उस कैनल में पुश कर देंगे किड्स वर वेरी एक्साइटेड दे वांटेड टू प्ले अराउंड वहाँ कोई झूला नहीं था बट स्टिल दे ट्राई टू प्ले विथ द हॉर्सेस द कार्स द वैन्स द ट्रैक्टर्स उनको तो हमेशा कहीं ना कोई पार्क ही चाहिए आइसक्रीम ही चाहिए दे वर वेरी एक्साइटेड बट दे रियली एंजॉयड दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंजीनियरिंग क्योंकि वहाँ लेक था बोट था तो शनाया जिद कर रही थी कि उसको उस बोट में जाना है बट वी डिड नॉट हैव द बोट राइड टुडे मॉर्निंग वी विल हैव समथिंग ऑन द 4th डे एंड वी डिड समथिंग ऑन द 2nd डे ये हमारे लिए एक बायो ब्रेक भी था जहाँ पे हम थोड़ा चाय पी सकते थे वॉशरूम जा सकते थे क्योंकि अभी नेक्स्ट स्टॉप भी हमारा 10 मिनट में ही था बट फिर भी आपको पता है सुबह लोग वॉशरूम ज़्यादा जाते हैं ड्यू टू वाटर एंड अदर थिंग तो हमारे लिए एक रिफ्रेशिंग ब्रेक भी था और जिन्होंने ये नहीं देखा वो जाके कॉफ़ी पी रहे थे चाय पी रहे थे तो उस तरीके से ये हमारे लिए एक अच्छा ब्रेक दिस वॉज एन अमेजिंग पीस ऑफ इंजीनियरिंग लोग भी कोशिश कर रहे थे समझने की क्या था हमारे जो टूर गाइड है उनसे पूछ रहे थे वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर थे उनसे भी पूछ रहे थे तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हम मुझे ये अच्छा लगा बिकॉज ये एक इंजीनियरिंग है इट्स अ यूनिक पीस ऑफ इंजीनियरिंग जहाँ पे आप एक लेवल ऑफ कैनल को दूसरे लेवल ऑफ कैनल पे मिलाते हैं वेरी इंफॉर्मेटिव वेरी इंटरेस्टिंग आई रियली लाइक दिस प्लेस बोट रखेगा फिर इसको घुमा के ऊपर ले जाएगा और बोट उधर चला जाएगा तो ऊपर का जो कैनल है वहाँ से जुड़ जाएगा बस तो ये बहुत अमेजिंग आर्ट पीस है अभी आप देख रहे हैं वो जो नीचे व्हील्स आ रहा है ये व्हील्स नीचे आके इसमें बोट लोड कर सकते हैं और इसी को फिर ये व्हील से मूव करके ऊपर लेके ऊपर का जो कनाल है उसमें वो पुश कर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऐसे मैं आपको अमेजिंग प्लेसेस घुमाता रहूँगा मेरे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल पर बने रहें धन्यवाद।